तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग जब भी वीडियो में डिस्कस करते हैं तो दो चीज प्रमुखता से निकलकर सामने आती है और वो दो चीजें हैं फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी। खासकर रशिया यूक्रेन वॉर की बात की जाए तो इस युद्ध ने इन दोनों ही चीजों के ऊपर भारी मार मारी है। जहां पर रशिया क्रूड ऑयल के लिए यानी एनर्जी सेक्टर्स में काफी ज्यादा बड़ा योगदान देता था पूरे विश्व के लिए एक्चुअली, और खाद्यान्न सुरक्षा की बात की जाए तो उसके लिए भी ये दो देश यानी रशिया और यूक्रेन दोनों ही ये बड़े जवाबदार थे। खासकर गेहूं की बात की जाए तो ये दो देश बड़े स्तर पर गेहूं का एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन इस समय जो परिस्थितियां चल रही है हम सभी लोगों के सामने है, जहां रशिया का गेहूं सैंक्शंस की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वहीं पर यूक्रेन के गेहूं की बात की जाए तो रशिया ने उसे लॉक करके रखा है और ब्लैक सी को लेकर जो ग्रेन डील हुई थी उसे तोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में दुनिया भर के सामने ये दो संकट यानी एनर्जी और खाद्य, इन दोनों को लेकर संकट जो था वो काफी ज्यादा गहरा गया था। लेकिन इसके ऊपर डबल मार तब मार दी गई जब भारत ने कुछ और प्रतिबंध अपनी तरफ से भी लगा दिए। हम सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से जो व्हाइट राइस है, जिसे नॉन बासमती राइस कहा जाता है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि वैश्विक बाजार में भारत 40% तक चावल की आपूर्ति करता है, जिसमें 25% अकेले व्हाइट राइस की क्वांटिटी होती है। यानी विश्व भर में खाए जाने वाले सफेद चावल का 25% अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है। अब अगर ये एक्सपोर्ट भारत एकदम से पूर्णतः बंद कर देगा तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट तो दुनिया भर के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की तरफ से ये एक्सपोर्ट बैन क्यों लगाया गया। तो देखिए, वैसे ही फूड क्राइसिस चल रहे हैं, अगर मौसम की मार और पड़ती है और भारत में भी अगर इस तरह का कोई खाद्यान्न संकट आ जाता है तो ये काफी ज्यादा विचलित कर देने वाला होगा। उस समय अगर हम इंपोर्ट करना चाहें तो उसके लिए भी ऑप्शन हमें नहीं मिल पाएंगे। और भारत की बात की जाए तो सफेद चावल की डिमांड भारत में भी अच्छी खासी है और पिछले कुछ समय से देखा गया था कि भारत के घरेलू मार्केट में इनका जो खुदरा मूल्य था उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। 11.2% की बढ़ोतरी के साथ ये हमें चिंता देने के लिए एक विषय के तौर पर बन गया। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और डोमेस्टिक मार्केट में इनकी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए पूर्णतः सफेद चावलों के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया। हालांकि बासमती राइस अभी भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, लेकिन व्हाइट राइस की बात की जाए तो इनको एक्सपोर्ट करने से भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन दोस्तों इसका इम्पैक्ट पड़ना था और पड़ा, और ऐसा पड़ा कि दुनिया आज करा रही है। दरअसल भारत के राइस एक्सपोर्ट बैन के ऊपर कुछ डाटा निकलकर सामने आया है और ये डाटा जारी किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो दरअसल इनकी तरफ से बताया गया है कि वर्ल्ड राइस प्राइस इंडेक्स में भारत के द्वारा लगाए गए बैन की वजह से कीमतों में बहुत ज्यादा जंप हुआ है और पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और राइस प्राइस इंडेक्स में चावलों की कीमत 2.8% बढ़ी है जुलाई मंथ में। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि भारत के एक कदम का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है वैश्विक तौर पर भी। अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो भारत ने जो चावलों का एक्सपोर्ट बैन किया है, इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में चावलों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई और इतनी बड़ी कि पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी 2011 में जिस हिसाब से कीमतें बढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह की कीमतें इस बार भी बढ़ गई और जो टोटल बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है वो 2.8% की वृद्धि रही है। तो इसका इम्पैक्ट लगभग सभी देशों के ऊपर काफी ज्यादा पड़ने वाला है। और खासकर इस समय की अगर बात की जाए, जब दुनिया भर के अंदर मंदी का दौर चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जो आम लोग हैं दुनिया भर के, उन सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अगर हम लोग वो लिस्ट देखें जो कि भारत से व्हाइट राइस बड़े मात्रा में इंपोर्ट किया करते थे, तो इनमें प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है अमेरिका, थाईलैंड, इटली, स्पेन और श्रीलंका। इसके अतिरिक्त भी कई सारे देश हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं वो यही सारे देश हैं। तो अल्टीमेटली संकट काफी ज्यादा बड़े स्तर पर भारत ने क्रिएट तो कर दिया। लेकिन दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि भारत द्वारा जो चावलों के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है, इसका कुछ देशों को फायदा भी मिला है, क्योंकि भारत के साथ साथ थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, पाकिस्तान, ये देश भी चावलों के एक्सपोर्टर्स हैं। जी हाँ, ये भी काफी बड़ी मात्रा में चावलों को प्रोड्यूस करते हैं और उसका एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब बताया जा रहा है कि इन देशों के पास पहले की तुलना में अब ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। यानी जो चावल हम एक्सपोर्ट किया करते थे उनकी जगह अब इन देशों को मिलने लगी है। लेकिन अगेन कीमतें तो बढ़ा दी भारत ने, क्योंकि जो भारत की तरफ से 40% चावल जाता था, जिसमें व्हाइट राइस का अगर 25% भी काउंट किया जाए तो टोटल सप्लाई में 25% की कमी तो बरकरार बनी ही रहेगी। कोई और देश भारत की जगह क्यों ना ले ले, तो इस कमी की पूर्ति कोई नहीं कर सकता और इस वजह से चावलों की प्राइस में पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड अंततः टूट ही गया। इसी तरह का मामला कुछ देखने के लिए मिला था शुगर एक्सपोर्ट को जब भारत ने बैन किया था। चूंकि भारत इस समय इथेनॉल के ऊपर काम कर रहा है और बड़ी मात्रा में गन्नों का इस्तेमाल इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्शन चीनी की थी वो गिरेगी ही गिरेगी। और चीनी का भी भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है। लेकिन जब से इथेनॉल हम लोगों ने ज्यादा बनाना शुरू किया
तो चीनी बननी कम हो गई। इस वजह से हम लोगों ने चीनी के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। उस समय भी वैश्विक मार्केट की अगर बात की जाए तो कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया था, और अकेले अमेरिका की बात की जाए तो उस समय भी 2.5 से लेकर 2.8% तक इनकी कीमतें बढ़ गई थी, जिसका असर आम लोगों की जेबों पर डेफिनेटली पड़ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि समय रहते एक्सपोर्ट बैन के ऊपर भारत सरकार ने फैसला ले लिया, और इस वजह से घरेलू मार्केट में चावल हो या फिर चीनी हो, दोनों की ही प्राइसेस काफी ज्यादा नियंत्रित है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।